कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से अवैध है। लेकिन अदालत ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूरा अधिकार है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे, और उन्होंने न्याय सम्मत कार्रवाई की है। शिकायतों की झड़ी लग गई है। इस आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है। एक बात तो तय है, एक तरफ तो निवेशकों के तरफ से दबाव पड़ रहा था और दूसरी तरफ सरकार के डंडे चलने शुरू हो गए। जब कांग्रेस की सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा कि बीजेपी भी सहारा को तबाह करना चाहती है। अभी तो डायरेक्ट ये आरोप लग रहा है सहारा के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए सहारा ग्रुप को अब बिकवा रही है। सवाल है कि एक तरफ करोड़ों निवेशक हैं, उनके लाख करोड़ से अधिक की पैसे की अदायगी है, और दूसरी तरफ सहारा अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है तो फिर उसके बाद यह कहना कि वर्तमान सरकार अपने चहेते बिजनेसमैन को सहारा की प्रॉपर्टी बेच रही है, ये कितना उचित है। अब मित्रों, सहारा आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन क्या आज सहारा कानूनी लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि सहारा को फिर कोई धोखा देना है, सहारा को फिर कोई झूठ बोलना है, सहारा फिर से कोई नया षड्यंत्र कर रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहारा लड़ाई लड़ रही है कि जैसे अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ सरकार के व्यवहार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ भी व्यवहार किया जाए, और हमारे साथ लाखों करोड़ों निवेशक हैं, लाखों परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए सहारा की बर्बादी में लाखों करोड़ों परिवार की बर्बादी छिपी है। अगर सहारा ये कानूनी बैटल लड़ रही है, अदालत में ये दलील दे रही है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो भी अपना तर्क दे रही होगी। ये और बात है कि अदालत ने उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसका एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि यह बातचीत आपसे जरूरी है करनी, क्योंकि आखिर कौन सा आधार बना करके सहारा अदालत जा रही है? सहारा भाग नहीं रही है पैसे लेकर, सहारा अदालत में लड़ रही है। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मित्रों, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अभी आप देखिए कि विजय माल्या भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए। सहारा कोई मैदान से नहीं भाग रही, सहारा मैदान में डटी हुई है। सहारा कह रही है कि हम कानूनी बैटल लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम जीतेंगे भी। आखिर कुछ ना कुछ तो आधार होगा। इसी आधार का जिक्र सुब्रत राय स्वयं करते थे। सुब्रत राय का अगर आप आखिरी इंटरव्यू देखें तो उसमें खुद वो कह रहे थे कि अगर 100% मान लीजिए कहीं से निवेश आता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो वो उसमें से 30% में ही वो ऑपरेशन करते रहती है, और बाकी 30% वो स्टॉक में रखती है, 30% का निवेश होता है। तो अगर एक साथ बहुत सारे लोग निवेशक उनसे पैसा मांगने के लिए आ जाए तो नामुमकिन है। यह काम कांग्रेस सरकार ने 2007 में करने की कोशिश की। माननीय पी चिदंबरम ने आदेश दिया कि भाई उस वक्त तो 11,000 करोड़ ही लौटाने थे, तो उस वक्त जो सहारा के अधिकतर पैसे थे वो तो यूटीआई में ही निवेश थे, क्योंकि जिस सोसाइटीज में आपने अनुमति दी है फाइनेंस को बाजार से उठाने का, उसमें आधार है कि 80% जो पैसे हैं वो पैसे सरकार के ही पास रहेंगे विभिन्न मदों। वो कोई सुब्रत रॉय अपने घर में पैसा नहीं रख सकता था, लेकिन वो जो 20% था उसका भी स्केल बहुत बड़ा था। ये जो निवेश हो रहा था एक प्रकार से सहारा ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ इंजन में बहुत बड़ी सहायता पहुंचा रही थी। ये बात सही है कि उसमें कुछ बहुत सारी अनियमितताएं हुई, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए,
लेकिन आप दो बातों को देखिए कि माइक्रो फाइनेंस में सहारा ने अद्भुत काम किया। जिस जमाने में बैंक में अकाउंट नहीं खुलते थे, उस जमाने में सहारा ने अकाउंट खोले लोगों के। छोटे छोटे दिहाड़ी करने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों को बचत के प्रति एडुकेट किया। अब आप कहें कि नहीं, उनका पैसा लेकर के भागने का प्लान था सुब्रत राय का, यह मानना ठीक नहीं है। अगर छोटे निवेश को बढ़ाने का काम सहारा ने किया, और मान लीजिए सरकार को क्या चाहिए था, सरकार को पता लग गया कि चलो भाई एक चोर मिल गया है, वो चोर देखिए चोरी कर रहा है, सरकार क्या करती? सरकार को यह नजर रखनी चाहिए थी कि अगर ये चोर ऐसा चोरी कर रहा है जिस चोरी से लोगों का नुकसान हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम भी हैं फंसे हुए जिससे कि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, तो उसके चोरी के काम को रोक दें और उसकी जो अच्छाई थी उसको आगे बढ़ाते रहे। सरकार को विजिलेंट रहनी चाहिए थी। डकैती तो नहीं कर रहा था, ब्रॉड डे लाइट में इनके एजेंट शहर शहर गांव गांव में मौजूद थे। तो सरकार की जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, उनको यह कहना चाहिए था कि आप अपने सारे कंप्लायंस को पूरी कीजिए। ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी सरकार की है। कोई किसी को गोली मार देता है, ये नाकामी किसकी होती है? पुलिस की होती है, स्टेट के गवर्नेंस की होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है? नहीं होती है, होती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे थे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस वक्त के सरकार की है। आज बहुत सारे निवेशक इस बात पर लगे हुए हैं कि बीजेपी सुब्रत राय को बचा रही है, और मैं हैरान हूं कि वो लोग अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर के कैंपेन कर रहे हैं कि मोदी को हराओ, क्योंकि मोदी सुब्रत राय को बचा रहे हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ कांग्रेस के काम में, परवान चढ़ा अखिलेश यादव के जमाने में। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था तो यह जिम्मेदारी थी अखिलेश यादव की, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था तो यह जिम्मेदारी थी कांग्रेस पार्टी की। वर्षों का फ्रॉड, और उसके बाद ये कहने के नहीं कांग्रेस ने ही रोक दिया। कांग्रेस ने पहले फ्रॉड करने दिया और फिर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत एक ग्रुप को तबाह कर दिया। आज लाखों लोग सड़क पर हैं, लाखों लोग। ये शुद्ध पॉलिटिकल वेंडेटा का टेस्ट केस है सहारा ग्रुप का डूबना। और मैं बताता हूं, मेरी व्यक्तिगत बातचीत सुब्रत राय सहारा से हुई है इस